आप लोगों में से बहुत लोगों को कमर में दर्द होगा और आज का इस वीडियो में कमर दर्द के ऊपर ही लेकर के आ रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं लोकेशन काफ़ी हरा भरा है, क्योंकि मैं आ गया हूँ झारखंड के घने जंगलों के बीच में आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर देते हैं। तो कमर दर्द में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, कमर दर्द की वजह से अगर कमर दर्द काफ़ी पुराना हो तो धीरे धीरे हमारे कमर के आसपास की जो मांसपेशियां है वो स्टिफ होने लगता है। तो इसे हमें स्ट्रेच करके लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे कॉमन मसल्स है स्टिफ होने का वो हमारे कूल्हे के दोनों तरफ होते हैं, जिसे हम पायरिफॉर्मिस मसल्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्ट्रेच करने से शुरुआत करते हैं। तो बहुत आसान है, आपको सीधा लेट जाना है इस तरह से, ठीक है। आप लेट गए और चलिए शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से। तो आपको लेफ़्ट साइड के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप अपना लेफ़्ट लेग को इस तरह से मोड़ेंगे और फिर अपने हाथ से नीज़ को इस तरह से पकड़ेंगे एंड देन आप उसको ऑपोजिट कंधे की तरफ खींच के रखेंगे इस तरह से। इसे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम यही प्रोसेस आपको राइट साइड में दोहराना है। इसे 30 सेकंड तक खींच के रखेंगे। यहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। 30 सेकंड तक होल्ड करके देन रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से यही प्रोसेस को आपको दोनों तरफ 3 से 4 बार दोहराना है। इसे खींचे और यहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको दोनों लेफ़्ट एंड राइट लेग में 3 से 4 बार दोहराना है। अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में, जिसमें हमें लोअर बैक में स्टिफनेस जो हो जाती है उसको रिलीज़ करना है। तो आसान है, आप दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। हाथ को बगल में रख देंगे एंड देन फिर इसे एक तरफ स्विंग करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड अपने घुटनों को मोड़ के रखा हूँ तो अपना सर जो है मैं राइट साइड इस तरह से मोड़ दूँगा, ठीक है। फिर सेम आपको इस तरफ करना है। ये देखिए, इसी को अगर आप स्मूथली करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपने लेग को स्विंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसे कम से कम 15 से 20 बार एक एक साइड में दोहराएंगे, ठीक है। इससे आपके जितने भी स्टिफनेस है आपके लोअर बैक में वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगा। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यानी कि हमारे कमर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉनिक पेन की वजह से इनएक्टिविटी होता है, यानी कि हम काम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे कमर के मसल्स वीक होने लगता है। तो उसको हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज बहुत आसान है, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अपना एक दिल की बात बता दूं कि इस खुले वादियों में, इस महुए के पेड़ के छाँव में बैठ कर के जो शीतलता महसूस हो रही है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत एक गुड फील हो रहा है। महुआ के पेड़ में जो है नए पत्ते आ चुके हैं और महुआ का फल भी आ चुका है, महुआ का फूल झड़ चुका है और उसके बाद फूल भी आ चुका है। बहुत लोग नहीं जानते हैं महुआ बहुत सुंदर सा एक फूल होता है जिससे देसी अल्कोहल बनाया जाता है। तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, आसपास बहुत हरा भरा जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। बहुत आसान है। आप इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ देंगे, हाथ को बगल में रख देंगे एंड देन फिर कमर को इस तरह से उठाएंगे और इसे जितना ऊपर हो सके उठाइए और 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर से उठाएं, 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर से उठाएं, 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। इसे आपको 15 से 20 बार एक सेशन में दोहराना है। अब अगला एक्सरसाइज के लिए आपको पेट केवल इस तरह से लेट जाना है, दोनों हाथों को बगल में रख देना है एंड देन अपने छाती को उठाना है इस तरह से, जितना ऊपर हो सके उठाए। 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर से आप रिपीट करें, 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस तरह से आप एक सेशन में कम से कम 10 से 15 बार इसे रिपीट करेंगे। अगला एक्सरसाइज भी आपको इसी पोजीशन में करना है। आप इस तरह से लेट जाएंगे, इस बार आपको पैर को उठाना है, ठीक है। आप पैर एक पैर सीधा उठाएं,
इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। मैं देखिए मैंने नी को नहीं बेंड किया है, मैंने नी को पूरा स्ट्रेट किया है और इसे 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। देन दूसरा पैर में 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करके रखें, रिलैक्स छोड़ दें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस तरह से दोनों पैर में कम से कम 10-10 बार रिपीट करेंगे। अब अगला एक्सरसाइज में आपको हाथ और पैर दोनों एक साथ उठाना है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूँ, राइट लेग को इस तरह से उठा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। इस तरह से आपको एक साइड में कम से कम 10-10 बार रिपीट करना। आप देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करिए कि अगर मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ तो लेफ़्ट लेग को मैं सीधा कर रहा हूँ, यानी कि आपको अपोजिट करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ कोर एक्सरसाइज के बारे में। बहुत आसान है, आपको इस क्वाड्रीपेड पोजीशन में आ जाना है। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है कैट एंड डॉग एक्सरसाइज। तो अगर मैं अपने कमर को ऊपर की तरफ कर्व करता हूँ तो ये हो जाता है कैट एक्सरसाइज, और अगर मैं कर्व को नीचे की तरफ कर देता हूँ तो ये हो जाता है डॉग एक्सरसाइज, ठीक है। कैट डॉग, कैट डॉग, ठीक है। इसको भी आप 10 से 15 बार एक सेशन में रिपीट करें। अब अगला एक्सरसाइज भी इसी पोजीशन में आप करेंगे, और क्वाड्रीपेड पोजीशन में आप अपने पैर को सीधा करेंगे, पूरा स्ट्रेट करें, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब हैंड एंड लेग दोनों एक साथ रेज करना है, ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो इसे भी आप एक साइड में 10-10 बार रिपीट करना है। ये तो था बेसिक एक्सरसाइज। अगर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है या डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है तो इसके लिए अलग सेट ऑफ एक्सरसाइज है। अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय दें, और ये जो लोकेशन है कैसा लगा, क्या ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लगा, आप सब अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।